जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए बाबा नरसिंहवीर का धन आकर्षण मंत्र, जो कि पूर्णतः ग्रामीण विधि विधान से है, उसको आपको प्रदान करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि आपको मंत्र जाप करना कैसे है और क्या होगा इस मंत्र जाप से। तो ये जो साधना है केवल और केवल 3 दिन की है। आपको 3 गुरुवार बैठक करनी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इस वीक के गुरुवार, फिर अगले वीक के गुरुवार, फिर थर्ड वीक के गुरुवार। आपको इस साधना में, जैसा कि आपको मालूम है, मांस मदिरा का भोग नहीं देना है, मांस मदिरा का भोग लेना भी नहीं है, तामसिक चीजों से दूर रहना है। गुरुवार के गुरुवार आपको पूर्णतः सात्विक रहना है। आप शुक्रवार, शनिवार, सोमवार जो करना है कर सकते हैं, परंतु आपको गुरुवार को नहीं करना है। इस साधना के लिए आपको पीले वस्त्र, पीला आसन, पीले हकीक की माला, ठीक, एक पीला 1.25 मीटर वस्त्र आपको लगेगा। बाबा नरसिंह की आपको एक तस्वीर अथवा चित्र लेकर के आना है। जिस स्थान पर आप साधना करेंगे उस स्थान पर आप गेरू, छुई मिट्टी अथवा आप गोबर लीप सकते हैं। गोबर लीपने के बाद उसके ऊपर चौकी लगाएं। चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछाएं। पीला कपड़ा बिछाने के बाद आपको क्या करना है, बाबा नरसिंह जी की प्रतिमा अथवा फोटो को स्थापित करना है। उसके बाद फोटो और हर चीज पर गंगा जल छिड़क दीजिए। ठीक, एक नारियल में 3 बार मौली धागा बांध कर आपको रखना है। पहली गठान मारेंगे मौली धागा की नारियल पर तो शिव वाचा, दूसरी बांधेंगे तो गुरु वाचा, तीसरी बांधेंगे तो ब्रह्म वाचा। ऐसे बोल करके फोटो के राइट साइड रखना है। एक ईशान मुखी देसी घी का दीपक आपको लगाना है। देसी घी का दीपक लगाने के बाद आपको तिलक करना है। ठीक, तिलक करने के बाद आपको कोई भी पीली मिठाई उनको अर्पित करनी है। ठीक, पीली मिठाई अर्पित करने के बाद जोड़ा लौंग, इलायची, ठीक, ये आपको अर्पित करना है। हल्दी की 5 गांठें, सुपारी की 5 गांठें और एक मीठे पान का बीड़ा, नॉर्मली आपको पनवाड़ी की दुकान पर मिल जाएगा, वो अर्पित करना है। तत्पश्चात आपको आसन लगा लेना है। आसन लगाया आपने पीला, उसके बाद मन ही मन प्रार्थना करें कि हे भगवान नरसिंह, मैं आपका धन आकर्षण मंत्र 3 दिन तक जाप करूंगा गुरुवार को। कृपा कर आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरी धन संबंधी जो भी परेशानियां हैं, विपदा हैं, आपदा हैं, उसको हरण करें। ऐसे करके आपको बोलना है। जल से आपने संकल्प कर लिया, उसके बाद आपको 7 बार गुरु मंत्र, 7 बार आपको शिव मंत्र, 7 बार सर्व कार्य साधन मंत्र करना है। अगर आपके पास सर्व कार्य साधन मंत्र नहीं है तो फिर आप फर्स्ट में गणेश मंत्र, फिर शिव मंत्र, फिर गुरु मंत्र करके जो आपको मैं मूल मंत्र बताने वाला हूं उसका आपको एक माला जाप करना है। जब आप एक माला जाप कर लेंगे गुरुवार को, फिर आसन को वैसे ही रखें और अच्छे से रखने के बाद पैर पड़ें, क्षमा याचना करें कि जो भी साधना में मुझसे भूल चूक हो गई हो मुझे क्षमा करें। उसके बाद फिर अगले गुरुवार को यही प्रोसेस करनी है। फिर अगले गुरुवार, 3 गुरुवार तक आपको यही प्रोसेस करनी है। इस साधना में आपको कोई हवन नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक, जो जाप की हुई माला है वही आपके लिए अमृत का कार्य करेगी। जब आपके 3 गुरुवार निकल जाएंगे तब आपको अगरबत्ती की धूनी दिखा देना है, उसी मंत्र को पढ़ते हुए 7 बार, और उस माला को आप राइट हैंड में धारण कर सकते हैं, कलाई पर अथवा बाहां पर। जब आप उसको धारण करेंगे तो आपके धीरे धीरे करके ऋण मुक्ति, सारे जो व्यापार हैं या लॉस हो रहा है वो सारी चीज हटेगी और धन में वृद्धि होगी। तो अब मंत्र ध्यान से आप सुनिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा। पर्वत चले, पर्वत चले, ऊपर फटिक शिला ऊपर बैठा नरसिंह वीर, नहला पे टहला, कांक की ककराई पीछे की आदि, कान की कन फटे, रान की बंद, कंठ कंठ की माला घुटने पर साजी, शूल पेट ताप तिल्ली, क्रिया इतने दूर से, मार मुझे ना मार तो गुरु की शक्ति, मेरी भक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। इस
इस मंत्र का बहुत डीपली मीनिंग है। उसमें जो आया है मार मुझे मार, इसका मतलब ये है कि आप बचने की उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब कोई भी मुझे मारे तो आप मुझे बताएं और बचाएं। आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।